The topic for this video is why packet switching, why not circuit switching. जब हमने the first video of this switching mechanism हमने discuss किया circuit switching for telephone networks, earlier telephone networks, तो अब उसकी बजाय फिर इंटरनेट के लिए हम पैकेट स्विचिंग क्यों लेके आए। पैकेट स्विचिंग का कौन सा पार्ट था इंटरनेट के लिए? डेटाग्राम अप्रोच स्विचिंग है ना, कनेक्शन लेस स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग जब ये बोल रहा है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों को ही एक तरह से बात कर रहा है कि पैकेट स्विचिंग का डेटाग्राम या कनेक्शन लेस अप्रोच की भी एंड आपकी वर्चुअल सर्किट या कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच की भी। ठीक है, वो हमने अभी पढ़ी नहीं है बट इट विल मेक सेंस। तो आई शुड हैव पुट दिस वीडियो आफ्टर द नेक्स्ट वन और मे बी हियर इट इज ओके। तो चलिए बात करते हैं क्यों पैकेट स्विचिंग अडॉप्ट की या डिजाइन की गई फॉर आरपानेट, फॉर इंटरनेट एंड फॉर लेटर और नेटवर्क्स एंड इंटरनेट एंड ऑल। तो पब्लिक नेटवर्किंग जो इंटरनेट है एंड प्राइवेट नेटवर्किंग जो हम एमपीएलएस वगैरह आगे बात करेंगे इन द नेक्स्ट स्विचिंग मैकेनिज्म। तो चलो ओके लीव दैट बिहाइंड बट यस द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो सर्किट स्विचिंग है आपका, इट वाज नॉट डिजाइंड फॉर पैकेट ट्रांसमिशन। ये किसके लिए डिजाइन था आपका? जो वॉइस कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन थी आपकी, जिसमें आप कॉलिंग कर रहे थे, लैंडलाइन फोन थे और वो सब। जब आपका ग्राहम बेल ने मोबाइल नहीं कहेंगे, टेलीफोन जब बनाया था 1800s में, है ना, 18वीं शताब्दी में शायद बनाया था ना, तो उस टाइम पे टेलीफोन की कॉल थ्रू करवाने के लिए, डेटा थ्रू करवाने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आपकी सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचेस वो सब डिजाइन किए गए थे। ठीक है, क्रॉस बार स्विचेस, मल्टी लेयर स्विचेस, अगर आप उतनी डेप्थ में पढ़ोगे या फिर आप कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको टेक्स्ट बुक्स में ये थ्योरी में मिल जाएगा, बट हम उसको यहाँ अभी कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट्स नॉट आवर मोटिव। तो इट वॉज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। कौन सी? सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो उसमें आपके जो इनिशियल कनेक्शंस बनते थे, ध्यान हो अगर हमने बहुत शुरू में पहले डिस्कस किया था डेटा कॉम के अंदर, सर्किट स्विचिंग के अंदर, जब हमने इंट्रोडक्शन बताया था आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं पहले भी अगर आपको ध्यान हो, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी हम नेटवर्क के पर्सपेक्टिव, डेटा फॉरवर्डिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग के पर्सपेक्टिव से हम दोबारा बात कर रहे हैं। बट एनीवे, शुरू में जो सर्किट स्विचिंग थी वो कैसी थी तुम्हारी? परमानेंट की, जो मैनुअल होता था, लोगों की स्पेशल जॉब होती थी आपकी टेलीफोन कंपनीज में कि एक कॉलर का जो लिंक बना के देना दूसरे उसकी डेस्टिनेशन की जहां पे उसको कॉल करनी थी, मैनुअली स्विचेस ऐड करते थे, अटैच करते थे बड़े बड़े डिवाइसेस के अंदर। तो दैट वाज परमानेंट कनेक्शन एट दैट टाइम। फिर उसी को आपने क्या कर दिया था, वो जो, अच्छा थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो स्टैटिक कनेक्शन था इनिशियल वाला, जो मैन मेड कनेक्शन थे। फिर ये कैसे आगे तुम्हारे डायनामिक कनेक्शन आए कि जो मशीन्स की हेल्प से, सर्वर्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब वो चाहे कनेक्शन तुम्हारे स्टैटिकली बने हो या डायनामिकली बने हो, वो परमानेंट कनेक्शन भी हो सकते हैं एंड आपके टेम्पररी कनेक्शंस भी हो सकते हैं। परमानेंट मान लो कि भाई उस बंदे ने बोल दिया कि मेरे को ना, जैसे एक ऑफिस का फोन है, कोई एक फोन मेरे इस लोकेशन से, लेट से चंडीगढ़ की मेरी ऑफिस जो है और दिल्ली के मेरे ऑफिस तक ये जो फोन है ये हमेशा कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जब कॉल करूं तभी इनके बीच में सर्किट बनेगा, नहीं, इनके बीच में हमेशा सर्किट होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूँ, डेडिकेटेड लिंक चाहता हूँ, तो दैट इज लीज्ड। तो ये बहुत महंगे पड़ेंगे आपको बिकॉज ये हर समय आपके लिए डेडिकेटेड है। या फिर आप, ऐसा हो सकता है जो नॉर्मली हमें मिलते हैं कि भाई आप टेम्परेरी, जब आप कॉल डायल करोगे नंबर तभी एक आपके लिए वो सेटअप फेज में एक आपको चैनल और वो फ्रीक्वेंसी या टाइम जो भी है वो मिलेगा, तब आप अपनी कॉल करो, तब तक आपके पास रहेगा। व्हेन यू विल डिस्कनेक्ट द कॉल, दिस सर्किट विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू एंड इट विल बी गिवन टू समबडी एल्स, राइट? तो ये उस तरह की नीड के लिए था वॉइस कम्युनिकेशन। इनिशियल 100 of years तक ये यूज हुआ जब तक कि इंटरनेट का और नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं आया इन योर, कब आया था? 1960s, 1970 में आपका आरपानेट और ये सब शुरू हुआ था जब, तो तब हमने फिर किसके लिए बात की थी? पैकेट स्विचिंग अप्रोच की। ओके, तो एक तो ये रीजन हो गया हमारा कि जो डिजाइन ही था सर्किट स्विच, इट वाज ओनली फॉर द टेलीफोन कम्युनिकेशन, बिकॉज उस टाइम पे हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि देयर विल बी समथिंग कॉल्ड इंटरनेट और नेटवर्क्स। चलो जी, अब जब बात आ गई कि भाई नेटवर्क हो गया, आरपानेट आ गया, इंटरनेट है, तो उसमें जो डेटा जाएगा वो आपका स्टेबल कांस्टेंट डेटा नहीं था लाइक योर टेलीफोन कम्युनिकेशन। उसमें टेलीफोन में तो क्या होगा, आप बात करते हो, आप बात कर रहे हो है ना, तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा जाता है एक तरह से ऐसे।
तो उसके लिए सर्किट बना हुआ था, जब तक आप वो सर्किट यूज कर रहे हो उसका पैसा दे रहे हो और तब तक आप उसको यूज कर रहे हो, अपना डेटा भेज रहे हो, चलो इट मेक सेंस। लेकिन इंटरनेट पे तो कैसा होता है कि हो सकता है कि 10 सेकंड तक तो आपने बहुत सारा डेटा डाउनलोड कर लिया, अगले 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, राइट। फिर हो सकता है अगले 1 मिनट तक तुमने फिर कुछ डाउनलोड, तो यहाँ पे बीच बीच में कम्युनिकेशन के क्या है, गैप्स है आपके, बर्स्टी डेटा ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट पे और नेटवर्किंग में, राइट। तो इस वजह से जो सर्किट अगर आप इसके लिए आपने बनाया 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में से सिर्फ 2 मिनट ही आपने डाउनलोड वाला जो एक्चुअल काम किया या अपलोड वाला, और 8 मिनट तो आप सिर्फ क्या वैसे ही जुड़े हुए हो ना अपने डिसीजन वगैरह लेने के लिए, तो आपको 10 मिनट का पैसा देना पड़ेगा ना कि 2 मिनट का, लाइक योर यू आर पेइंग इन द सर्किट स्विचिंग। ओके, तो एक ये रीजन था कि यू वेंट फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग मैकेनिज्म विच वाज पैकेट स्विचिंग। थर्ड क्या है, जब आप सर्किट स्विचिंग यूज करते हो तो एक ही आपको स्पीड मिलती है, लेट्स से अगर आपको 128 kbps मिला है एक लिंक के लिए, तो आपको 128 kbps ही मिलेगा, ठीक है। देर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। अब मान लो कि जो एक चैनल आपका है, सॉरी एक जो लिंक था ना, एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज के बीच में, और इस टोटल लेट्स से ये तुम्हारा 100 MB है एक लिंक, और इसके तुमने क्या कर दिया 128 128 आप डिवाइड करोगे ना, तो कितने बने, लेट्स से 64 के मान लो, 64 KB के हमारे लिंक्स बनाए हैं हमने, चैनल्स बनाए हैं, एक लिंक के छोटे छोटे चैनल बनाए हैं, तो 100 MB का इतना KB हुआ, और इतना इसका क्या होगा, बाइट्स हो गया। चलो केबी है ना ये हमारा 64 KB, तो इसके कितने आपको वो मिलेंगे फिर मान लो चैनल्स एक लिंक के, तो 15 से 18 होगा शायद, है ना, 60 और 36 60 हाँ 15 16 ऐसे ही कनेक्शंस आपको और आई गेस मिलेंगे। तो उतने कस्टमर्स और इतनी ही स्पीड आपकी क्या रहेगी, डेडिकेटेड रहेगी उनको। जबकि आपकी जो पैकेट स्विचिंग है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से आपको ये कम ज्यादा स्पीड्स मिल जाती है। और दूसरा ये भी है कि सर्किट स्विचिंग में आपको इतनी स्पीड मिलेगी नहीं, जो आप MB GB की बात करते हो ना उसके लिए वो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि यू कैन नॉट पे फॉर दैट प्रैक्टिकली। और पैकेट स्विचिंग में वो आपके लिए बहुत सस्ता पड़ता है। अब देखो इंटरनेट इतना सस्ता क्यों है, आज हर किसी के पास इतनी इजी एक्सेस क्यों है इंटरनेट की, दैट इज द रीजन बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग सर्किट स्विचिंग परमानेंट फिजिकल। इसमें देखो फिजिकल लाइंस केबल्स बिछानी पड़ती है उतने कनेक्शन उतनी स्पीड के कनेक्शन के लिए। यहाँ पे आपने एक बैकबोन बना दिया, उसी के ऊपर फ्लेक्सिबली आप जो चाहो जिस तरह की सर्विस जिस तरह की स्पीड यू कैन कस्टमाइज दैट। दैट इज द पावर ऑफ your packet switching. All right. The next is no priority based transmission, कि आप इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये सब कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो फिर आपको अगेन वही फिर कॉस्टली और उसका ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज नॉट यू नो अ गुड क्या कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो इजी नहीं है मतलब वो इम्प्लीमेंट करना आपका। और जिस लेवल तक आप पैकेट स्विचिंग में कर सकते हो वो उतना आप अचीव भी नहीं कर सकते फॉर एवरी एप्लीकेशन। तो दीज वर ऑल द रीजन। अच्छा जो नेटवर्क वाले लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा सा एडवांस नेटवर्किंग पढ़ी होगी, MPLS वगैरह फ्रेम रिले वगैरह और ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ये सब थोड़ी बहुत टर्म्स पता होंगी, तो उनके लिए थोड़ी सी ये वाला पॉइंट ज्यादा समझ में आएगा। बट आप लोग अभी अगर इतनी ये स्पेशली ये जो पॉइंट है इसके लिए हम जो मैं आपको दिखाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना हमारी वर्चुअल सर्किट जो अप्रोच है पैकेट स्विचिंग की कनेक्शन ओरिएंटेड, उसमें मैं थोड़ा सा MPLS फ्रेम रिले की बात करूंगा। तो उसमें आपको आई गेस ये और चीजें समझ में आएगी, मैं रिलेट करूंगा आपकी दो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजीज को, एंड देयर विल टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ सर्विस। अदरवाइज क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर एक हमारा पूरा चैप्टर भी है, लास्ट आई गेस हम उसको रखेंगे, तो हम सारी इन्हीं चीजों की बात करेंगे। प्रायोरिटी बेस्ड ट्रांसमिशन विच इज पॉसिबल इन योर पैकेट स्विचिंग। ओके, सो आई गेस इस वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं, अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे अपनी सेकंड अप्रोच ऑफ पैकेट स्विचिंग। So that's it for this video. I'll see you guys in the next one. Bye bye and take care.